देखिए दोस्तों, समझिएगा, आज पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, ठीक है ना। हिंदी साहित्य पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक श्रृंखला चला रहा हूँ। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो छोटी छोटी किताब होती हैं दोस्तों, इनसे मैं रचना लेके आया हूँ आज, है ना। तो रचना पढ़ेंगे हम। तो हिंदी को दो तरह से पढ़ते हैं, एक साहित्य हिंदी और एक सामान्य हिंदी जिसमें ग्रामर होता है ना, और साहित्य हिंदी जिसमें कवि और कवि के और रचनाओं के बारे में बताया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमको याद रखना चाहिए, है ना, इसके बारे में। तो और मैं स्टैटिक जीके भी एक श्रृंखला चलाता हूँ दोस्तों, है ना। जैसे एक दिन हिंदी हो गया, फिर एक दिन साहित्य हिंदी हो गया, एक दिन स्टैटिक जीके। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो मेरी किताबों से वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो ये आपको देखना चाहिए, 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछता है दोस्तों, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बताइए किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र पूछे तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है कुरुक्षेत्र, किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और एक एक इनकी ओवरसी भी किनकी रचना है तो वो भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर पूछे परशुराम की प्रतीक्षा, तो परशुराम की प्रतीक्षा किसने की थी तो रामधारी सिंह दिनकर ने, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर ऐसे याद कर लेना, है ना। तो कुरुक्षेत्र हो गया और ओवरसी हो गया, और परशुराम की प्रतीक्षा ये किसने की थी तो रामधारी सिंह दिनकर ने, याद रखना, है ना। अब कुमार रासु की बात करते हैं तो ये किसकी रचना है तो दलपति विजय की रचना है। किसकी कुमार रासु किसकी रचना है तो दलपति विजय की रचना है ना। और किस काल में लिखी गई है तो याद रखना ये आदिकाल में लिखी गई है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कभी वो काल कहा जाता है, याद रखना। गीतावली हो गया तो तुलसीदास ने लिखा है, गीतावली हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, रामलला लच्छू हो गया, है ना। तो याद रखना ये सब किसकी रचना है तो तुलसीदास की रचना है। और इनकी रचना रामचरितमानस, तो रामचरितमानस भी किसने लिखा है तो तुलसीदास ने लिखा है दोस्तों, है ना। और पूछे किस भाषा में लिखा हुआ है तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और एक विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका भी है इनकी रचना तुलसीदास की, वो किस भाषा में लिखी है तो ब्रज भाषा में लिखी है, याद रखना। गीत फरोश पूछता है किसकी रचना तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। किसकी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीत फरोश, है ना, याद रखिएगा। गीतिका पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। किसकी है गीतिका, किसकी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ना गीतिका। गुंजन, देखिए गुंजन दोस्तों ये समता पंथ की रचना है। एक इनकी लोकायतन भी रचना, पल्लव है, एक पल्लव से बना पल्लवनी भी है ना। तो ये गुंजन है, ग्राम्य है, ग्रंथि है ना। तो बहुत सारी रचना इनकी, याद रखना, है ना। तो गंगा लहरी किसने लिखा है तो पद्माकर ने। किसने लिखा है गंगा लहरी तो पद्माकर ने लिखा है। ग्रंथि, देखिए ग्रंथि मैंने बताया अभी सुमित्रा पंत की रचना है। सुमित्रा पंत किस काल के कवि हैं तो याद रखना छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रा पंत, है ना। तो ग्रंथि हो गया, ग्राम गीत हो गया, है ना, ग्राम्य हो गया, तो ग्रंथि हो गया, ग्राम्य हो गया, और ग्राम गीत हो गया, है ना। तो याद रखना किसकी, और लोकायतन भी इनकी, बहुत सारी रचनाएं इनकी, तो याद रखना। और पूछा किस काल के कवि हैं तो ये याद रखना किस काल के तो छायावादी युग के कवि हैं, याद रखिएगा, है ना। अब पूछता है गोरावध क्या लिखा है गोरावध, तो ये किसने लिखा है तो श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। किसने गोरावध किसने लिखा है तो किसने लिखा है श्यामनारायण पांडे ने लिखा है, याद रखना। चित्ररेखा, तो चित्ररेखा किसने लिखा है तो चित्ररेखा किसने लिखा है तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। किसने चित्ररेखा किसने लिखा है तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। चिदम्बरा, देखिए चिदम्बरा भी इनकी सुमित्रा पंत की रचना है। देखिए दोस्तों अगर पूछता है चिदम्बरा पूछे, लोकायतन पूछे, काला और बूढ़ा चांद पूछे, है ना, और क्या हो गया पल्लव पूछे, और क्या पूछे ग्रंथि पूछे, ग्राम्य पूछे और ग्राम्य पूछे, ये सब किसकी रचना है तो याद रखना सुमित्रा पंत की रचना है। चौबते तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है दोस्तों। चौबते हो गया, वही किसने लिखा है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, है ना। चौबते हो गया। चौबते भी किसने लिखा है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है ना। छात्र दशक दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। छात्र दशक किसने लिखा है तो ये भूषण ने लिखा है। वीर रस के कवि कहा जाता है भूषण को। छात्र दशक किसने लिखा है तो ये भूषण ने लिखा है ना। सिंह भवानी भी एक इनकी रचना, वो भी याद रखना। जगत विनोद किसने लिखा है तो पद्माकर ने। किसने लिखा है जगत विनोद किसने लिखा है पद्माकर ने लिखा है ना। जमीन पक रही है, देखिए केदारनाथ सिंह ने लिखा है दोस्तों। अब आप कैसे करोगे इसे याद, देखिए आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो। जमीन पक रही है किसने कहा था तो याद रखना केदारनाथ सिंह ने क्या कहा था कि जमीन पक रही है। अगर पूछे जमीन पक रही है किसकी रचना तो ऐसे याद रखना केदारनाथ सिंह ने कहा था जमीन पक रही है। और जैसे एक और रचना बना सकते हो, जैसे एक किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी परशुराम की प्रतीक्षा। तो वो आप कैसे रख सकते हो याद, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा किसने की थी तो रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी रचना है, जैसे
ओवरसी भी एक इनकी रचना है, याद रखना। अब देखिए जयद्रथ वध, देखिए जयद्रथ वध ही किसकी रचना है, तो मैथिलीषण गुप्त की रचना किसकी है, मैथिलीषण गुप्त की। दोस्तों इन्हें भारत का राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है ना, मैथिलीषण गुप्त को, है ना। बहुत सारी रचना जैसे सांकेत हो गया, भारत भारती हो गया, है ना। और देखना भारत भारती और एक भारत भारती की तरह भारत दूरदर्शा, अगर भारत दूरदर्शा पूछता है वो किसकी हो जाएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। याद रखना किसकी हो जाएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। और सांकेत भी इनकी रचना है मैथिलीषण गुप्त की। दोस्तों द्विवेदी युग के कवि हैं जयद्रथ का वध। अब देखिए ये कैसे याद कर रख सकते हो, जयद्रथ का वध किसने किया था, तो मैथिलीषण गुप्त ने, याद रखना ऐसे कर सकते हो, है ना। अब जयमंक जस चंद्रिका किसने लिखा है, तो याद रखना मधुकर ने लिखा है, किसने, मधुकर ने लिखा है जयमंक जस चंद्रिका। दोस्तों है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये, जयमंक जस चंद्रिका किसने, मधुकर ने लिखा है। देखिए जय हनुमान, आप कहते हो ना जय हनुमान किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा, श्यामनारायण पांडे ने लिखा है ना। जय हनुमान किसने लिखा है, श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। और जानकी मंगल दी तुलसीदास ने लिखा है। दोस्तों तुलसीदास ने बहुत सारी रचना की है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला तुलसीदास, है ना। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, याद रखना, है ना। तो जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, बहुत सारी रचनाएं जैसे बिना पत्रिका हो गया, और क्या हो गया, जैसे हो गया, क्या हो गया, एक और रचना इनकी, अरे श्री रामचरितमानस, वो तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो याद रखना। जोहर किसकी रचना, तो जोहर श्यामनारायण पांडे की रचना, किसकी, श्यामनारायण पांडे की रचना जोहर, याद रखना, है ना। झरना देखिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी रचना की है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो क्षवाद युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। झरना हो गया, इनकी कहानी है। देखिए दोस्तों कहानी पूछे, इनकी कहानी है एक पुरस्कार किसकी कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और वो आकाशदीप किसकी कहानी है, तो वो भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इनका एक महाकाव्य है, क्या है इनका महाकाव्य, इनका एक महाकाव्य कौन सा है, अरे यार, अरे मिस्टेक हो गया, इनका एक महाकाव्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो चलो दोस्तों आगे बताऊंगा मैं, है ना, अगर याद आता है तो। झंकार किसने लिखा है, तो ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है, झंकार ठंडा लोहा। देखिए धर्मवीर भारती ने झंकार, ये किसने लिखा था, मैथिलीषण गुप्त ने, किसने, मैथिलीषण गुप्त ने लिखा था। तो मैथिलीषण के बारे में मैंने बता दिया। सांकेत हो गया, अनंग हो गया, जयद्रथ का वध हो गया, झरना हो गया, झरना का झंकार हो गया, ये सब किसने लिखा, तो मैथिलीषण गुप्त ने लिखा है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है, याद रखना। जल्दी कर देता हूँ मैं, है ना। जैसे पूछे तार्थ शब्द सचिंदन हिरंद्र भाषण आज्ञा ने लिखा है। आप आज्ञा याद रखना, कितनी नावों कितनी बार, इनकी भी एक रचना है। तुलसीदास किसने लिखा है, देखिए तुलसीदास जो नाम है, इस नाम की रचना किसने की थी, श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। किसने, श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास की रचना की थी। तुमुल पूछता श्यामनारायण पांडे की रचना है, किसने, वो किसने की, तुमुल किसकी, श्यामनारायण पांडे की रचना है दोस्तों, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए दोस्तों, है ना, ठीक है ना। त्रिधारा बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए सुभद्री कुमार चौहान बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा। एक और रचना इनकी जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीरों के लिए दोस्तों बहुत लिखती थी, वीर रस के बारे में ये बहुत लिखती थी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखना, नेत्रता के दो वीर, तो श्यामनारायण पांडे की रचना, किसकी, श्यामनारायण पांडे की रचना। दूध बतासा, देखिए दूध बतासा, तो याद रखना सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। अगर मैंने कैसे याद किया दोस्तों, दूध बतासा किसने खाया, तो सोहनलाल द्विवेदी ने, याद रखना। ऐसे बना सकते हो आप, कुछ भी ट्रिक, है ना। तो दूसरा तारसपक किसने लिखा है, तो आज्ञा ने लिखा है ना। दोहावली किसने, तुलसीदास ने लिखा है। दो पार, देखिए ये नया है आपके लिए, दो पार पूछता है, रचना किसकी है, तो मैथिलीषण गुप्त की रचना है दो पार। आगे चलते हैं, आगे हाँ, दो पार किसकी रचना, तो मैथिलीषण गुप्त की रचना है। अब देखिए धूप के दहन, तो गिरजाकर माथुर ने लिखा है। दीपशिखा पूछता महादेव वर्मा ने लिखा है। दीपशिखा महादेव वर्मा को आधुनिक की मीरा कैसे कहा जाता है, तो याद रखना महादेव वर्मा को कहा जाता है। नहुस एक नाटक है दोस्तों, ये किसने लिखा है, किसने लिखा है, नहुस, मैथिलीषण गुप्त ने लिखा है नहुस। यार मैथिलीषण हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो नहुस है, मैथिलीषण गुप्त ने लिखा है। चलो याद रखना किसने लिखा है, तो मैथिलीषण गुप्त ने लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत इतना ही। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, है ना, ठीक है ना। मैं क्या हूँ दोस्तों, ये श्रृंखला चलाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो, ठीक है ना।